कलयुग की शुरुआत कब हुई, कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पहला सत्ययुग, दूसरा द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा कलयुग है। फिलहाल चौथा और अंतिम कलयुग चल रहा है। कलयुग को चारों युगों में सबसे निकृष्ट माना गया है। इस युग में सत्य और धर्म की काफी हानि होगी और अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा। कलयुग में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में सामने आएंगे। विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई, या वो समय है जब झूठ, पाप और कलह क्लेश सबसे ज्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ता गया। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना और यदुवंशी कुल का नाश होना। इन घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई। आज के समय तक 5126 साल बीत चुके हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। कलयुग के 5126 साल बीत चुके हैं और अभी 4,26,882 साल बाकी हैं। इसका मतलब अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई है। ऐसे में कलयुग का अंत अभी बहुत दूर है। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल रह जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी, नदियां सूख जाएंगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड। गायें दूध देना बंद कर देंगी। लोग बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। महर्षि वेद व्यास पहले ही कर चुके हैं भविष्यवाणी। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में अहम भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेद व्यास के मुताबिक जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचारों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। राजा शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र में अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा। लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। हत्या, लूट की घटनाएं बढ़ेंगी। वर्ण और आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित नियम समाप्त हो जाएंगे। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। इस तरह जब दुनिया में अत्याचार, अनाचार चरम पर पहुंच जाएंगे और जनता त्राहि त्राहि कर रही होगी, तब मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे कलयुग में कल के अवतार के रूप में सामने आएंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपधारी बुरे लोगों का संहार करके दुनिया से भय आतंक को खत्म करेंगे, जिससे दुनिया में फिर से सत्ययुग की स्थापना होगी।
हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में अभी कई हजार वर्षों का समय बाकी है, इसके बावजूद आम जन में अभी से कल के अवतार की चर्चा, उनकी पूजा और आरती होती रहती है। आपको यह जानकारी और कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।